हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.1 और 2। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम भूमिका समझेंगे। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं पहले। तो पहला है भूमिका, दूसरा है स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन, तीसरा औसत वेग तथा औसत चाल, चौथा तात्क्षणिक वेग एवं चाल, पांचवा त्वरण, छठा है एक समान त्वरण में गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण, और सातवां है आपेक्षिक वेग। इस चैप्टर में हम कुल 7 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चैप्टर का मीनिंग होता क्या है। चलिए, हमारा चैप्टर है सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गति का मतलब क्या होता है। तो अगर समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं हम गति। ठीक है, गति की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि जब समय 0 था तब मेरी वस्तु यहाँ पे थी, लेकिन कुछ समय बाद वो वस्तु यहाँ पे आ गई। ठीक है, t=t, मतलब कि कुछ समय बाद वस्तु मेरी यहाँ पे आ गई। तो पहले यहाँ पे थी, फिर बाद में यहाँ पे आई। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो वस्तु है वो इधर को गति कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक गाड़ी है जो कि पहले यहाँ पे थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो आगे चलकर कहाँ पहुँचती है? यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 मिनट बाद वो 2 किलोमीटर आगे चली जाती है। तो पहले यहाँ पे थी, फिर आगे चली गई। तो गाड़ी क्या कर रही है? गति कर रही है। चलिए, फिर एक और चीज समझते हैं इसमें। गति एक आपेक्षिक राशि है। अब आपेक्षिक क्या होता है? आपेक्षिक मतलब कि रिलेटेड, संबंधित, किसी से संबंधित हो ऐसा। तो कोई भी वस्तु जब गति करेगी तो वो किसी न किसी वस्तु से संबंधित होती है, आपेक्षिक होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये ध्यान से समझना। ये 2 लड़के हैं। अब ये अगर मैं देखूं, जमीन पे अगर खड़े हैं तो जमीन के साथ ये विराम अवस्था में है। ठीक है, ये दोनों जमीन से अगर मैं देखूं, जमीन से, तो ये विराम अवस्था में होंगे। अब इनके सामने से एक बस निकलती है, तो इनके लिए बस कैसी है? गति में है। लेकिन बस के अंदर जो 2 लड़के बैठे होंगे, काफ़ी लोग बैठे होंगे, हम बात करते हैं 2 लड़कों की। तो बस के अंदर 2 लड़के बैठे होंगे, वो एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में होंगे। समझ में आ रहा है? तो जब ये दोनों देख रहे हैं तो बस गति में है, लेकिन बस के अंदर जो बैठे हैं वो एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में है। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से क्या है, इसमें जो बैठे हैं वो विराम अवस्था में है। तो ये क्या है? आपेक्षिक राशि हुई, क्योंकि किसी न किसी वस्तु से वो संबंधित होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु जब गति करेगी तो वो किसी न किसी वस्तु से आपेक्षिक में होगी, संबंधित में होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। हमारा चैप्टर है सरल रेखा में गति, तो उसकी परिभाषा देखेंगे। अगर किसी भी वस्तु की गति सरल रेखा में हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी वस्तु सरल रेखा में जा रही हो, चाहे वो इस तरफ हो, नीचे की तरफ हो, ऐसे हो या ऐसे हो, रेखा तो है ये, तो कोई किसी भी तरफ जा रही हो तो उसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 1 डायमेंशनल होगी, एक विमा में ही होगी, इधर को जाएगी या इधर को जाएगी या इधर को। मतलब सरल रेखीय गति क्या होता है? 1 डायमेंशन गति होती है, एक विमीय गति होती है। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने x और y अक्ष लिए हैं। अब यहाँ पे उदाहरण लेती हूँ कि यहाँ पे मेरी कार है, तो कार अगर यहाँ से ऐसी सीधी आ रही है तो हम ये क्या कहेंगे कि कार सरल रेखा में गति कर रही है, क्योंकि ये देख सकते हैं हम उसका डायमेंशन 1 है, एक डायमेंशन में है और सीधी रेखा में आ रही है। तो ये क्या हुआ, कार की गति कैसी हुई, सरल रेखीय गति। ठीक है, ये सब अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। चलिए इसमें हम दो चीज़ें और देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है भौतिक के लिए, पूरे फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राशि, कोई भी राशि हो वो दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। अदिश मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी, सदिश मतलब वेक्टर। अब दोनों में अंतर क्या है, अदिश राशि ऐसी होती है जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, खाली परिमाण होता है। ठीक है, ऐसी राशि जिनका खाली परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होती। उदाहरण लिया है पथ लंबाई और चाल। मान लेते हैं कोई एक लड़का है जो अपने घर से 10 किलोमीटर चल के स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर क्या है, परिमाण हुआ। यहाँ से यहाँ गया तो 10 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है, कितना वो गया आगे, तो 10 किलोमीटर आगे गया है। तो इसमें हमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरब में गया, पश्चिम में गया, यहाँ दिशा की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही बताना है वो घर से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके और स्कूल गया है। ठीक है, तो ये क्या हुई, मेरी अदिश राशि हुई जिसमें खाली हमें परिमाण चाहिए। जबकि सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग। इसी उदाहरण को हम देखेंगे कि वही लड़का घर से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके स्कूल गया। कौन सी दिशा में गया, तो पूरब की दिशा में वो जा रहा है, घर से पूरब की दिशा में वो स्कूल पहुंच रहा है। तो सदिश राशि में हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोनों में आप अंतर समझना, अदिश में हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अगर कोई ऐसी राशि है जिसमें खाली परिमाण मिलता है हमें, तो वो राशि कैसी होगी, अदिश। या कोई ऐसी राशि है जिसमें हमें परिमाण और दिशा दोनों मिलती है, तो वो राशि कौन सी होगी, सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ भूमिका देखी है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझे हैं इस चैप्टर के, ताकि आपको चैप्टर आगे का समझने में आसानी हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पथ लंबाई और विस्थापन क्या होता है।